हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। केसिन के कारण, कैरोटीन, लेसिन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि HIV की खोज की थी किसने। कोल्फ ने, लुक मॉन्टेनियर ने, या फ्लेमिंग ने, या एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लुक मॉन्टेनियर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर की निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर, पोरोमीटर, बैरोमीटर या टेंसियोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक होता है। मेलानिन होता है, कैरोटीन होता है, लाइकोपीन होता है, फाइटोक्रोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेलानिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है। बोस ने, कोल्फ ने, ओपेरिन ने या फाइटोक्रोम ने। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोल्फ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं। जीन, गुणसूत्र, DNA, जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणसूत्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जराविक सेवन क्या है। कृत्रिम हृदय है, या कृत्रिम पैर है, या पेसमेकर है, हाइड्रोपोनिक्स है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृत्रिम क्या है, हृदय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। 1973 में, 1991, 1980, 1985 में। तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। एजैटोबैक्टर, एस्पराइचिलस या पेनिसिलियम सैक्रोमाइसीस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सैक्रोमाइसीस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है HIV सर्वाधिक नष्ट करता है क्या। लाल रक्त कणों को, बी कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को, या थ्रोम्बोसाइट को। तो HIV जो सर्वाधिक नष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टी कोशिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोहरा निषेचन होता है ब्रायोफाइटा में, आवृतबीजी पौधों में, टेरिडोफाइटा में, या जिम्नोस्पर्म में। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवृतबीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। लैमार्क ने, हेरोफिलस ने, या हिप्पोक्रेटस ने, या ह्यूगो वान मोल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ह्यूगो वान मोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 20 मार्च को, या 20 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। बेट्यूला से, बिर्च से, क्वेरकस से, या बारवेरियस से। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेटूलिया। क्या है, बेट्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं कौन। लैमार्क हैं, हक्सले हैं, लिनियस हैं, ह्यूगो डी ब्रिज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ह्यूगो डी ब्रिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ग्रेग मेडल को, स्टीफन हेल्स को, वान वेयर को, या कोपरनिकस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टीफन हेल्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। केसिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ओसिन होता है, या कॉर्ड्रिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओसिन होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है कि कवक विज्ञान के जनक हैं कौन है? माइकेली हैं, केसी मेहता हैं, स्टीफन सेल्स हैं, ईजे बटलर हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माइकेली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, क्या है? विसरण है, अंतःपरासरण है, अंतःशोषण है, बहिःपरासरण है। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतःपरासरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? गाजर की है, तरबूज की है, चुकंदर की है या खरबूज की है? शुगर बेबी जो है किसकी प्रजाति है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरबूज की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? कार्बोनिल अम्ल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अधिक विकिरण के संपर्क में आने वाले रोग होता है, आने से रोग होता है। बताइए, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, कौन सा होता है? कैंसर है, स्कर्वी है, रिकेट है या टीबी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 के, विटामिन B6 के, विटामिन B5 के या विटामिन सी के? तो चर्म रोग विटामिन किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन B6 से। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती या बढ़ जाती है? स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस, रियूमेटिज्म। तो बताइए, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रोंकाइटिस। ठीक है। क्वेश्चन चलिए 25 का देख लीजिए। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित करते हैं? कृत्रिम जो गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित करते हैं? तो द्रव ऑक्सीजन में, शीतल जल में, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव अमोनिया में। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? खसरा होता है, मलेरिया होता है, पोलियो या टीबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टीबी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? समसूत्री विभाजन होता है अस्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, परागण की मातृ कोशिकाओं में, उपर्युक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या इक्विथोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्पेटोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या थायमीन? तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सेब को, केला को, खजूर को या आम को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खजूर को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है या मायोग्लोबिन है, कैरोटीन है? तो कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्ब्यूमिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कार्निया को, रेटिना को, आइरिस को या नेत्र लेंस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्निया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B12, B2 या विटामिन B6, विटामिन B12? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी B12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम, कैस्कोग्राम, साइटोट्रॉन, किलोस्कोप?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्डियोग्राम होगा। 35वां क्वेश्चन कहता है कि कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कलिका से, जड़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बीज से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, शुक्राशय में, अंडवाहिनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? केंद्रक है, कोशिका है, जीवद्रव्य कला है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो शरीर की सूक्ष्मतम जो इकाई है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? योक में, सेल में, एल्ब्यूमिन में या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, योक में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी वसा से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, हड्डियों में होता है, चर्बी में होता है, मांसपेशियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।